आपने मुलाहिजा किया। सीनियर तज्ज़िया कार हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। हारून रशीद साहब, शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर पुलिस की नफरी इस वक्त मौजूद है और लाहौर में तकरीबन 30 के करीब SHOs को अलर्ट रहने को कह दिया गया फॉरवर्ड मैसेज के जरिए। इस सारी सूरत हाल पर क्या तबसरा करेंगे आप? उन्होंने कहा है मैं बीमार हूँ, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। नहीं, उम्र उनकी क्या ज्यादा है। आज उनको आप वजीर आला बना दें तो उनकी सेहत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भाई ये सादा सी बात है, आप पे कुछ इल्जामात हैं और इल्जामात संगीन हैं कि टीटी के पैसे आते रहे और ऐसे लोग भेजते रहे और एक आध रकम नहीं है और कोई छोटी सी रकम नहीं है, ऐसे लोग भेजते रहे बैरून मुल्क से जो कभी बैरून मुल्क गए ही नहीं। तो इसका आपका जवाब देना है, इन्वेस्टिगेशन का सामना करना है। और मुद्दतों आप कौम को धोखा देते रहे कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया, बल्कि ये फरमाते थे कि डेले की करप्शन नहीं की। और आपने करप्शन अगर नहीं की है तो आपको पेश होने में क्या एतराज़ है? चोरी अगर नहीं की हो किसी आदमी ने तो उसे तलाशी देने में क्या एतराज़ होता है? अब दामाद उनका 2-2.5 साल से भागा हुआ है और साहबजादे भी जो थे उनके जो असल मुजरम थे, जिसमें हमजा से ज़्यादा जो जिस पर इल्ज़ामात थे वो भी भागा हुआ है। नवाज शरीफ के साहबजादे भी भागे हुए हैं, खुद नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं, उनके साहबजादी सज़ा याफ्ता हैं। पूरे ख़ानदान ने ये सब कुछ किया है। तो कानून तो होता ही ताकतवरों के लिए, ताकतवरों पे अगर नाफिज ना हो तो कमज़ोर पे कानून नाफिज करने का क्या फ़ायदा है? तो मेरा ख्याल है कि मुमकिन है कि उनकी गिरफ्तारी का ही फैसला हो चुका हो, इसलिए कि वो ताबन तो नहीं कर रहे। तो अब RT भी उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। शहबाज शरीफ के लिए बहुत मुश्किल वक्त का आगाज हो गया है। कोई आदमी इस दुनिया से उठता नहीं है जब तक उसका बातन बेनकाब न हो जाए। अच्छा, हारून रशीद साहब, टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे? आज जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने ख़त भी लिखा कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर को कि मुल्क में बड़े बड़े चैलेंजेस हैं और हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ है, तो कोरोना भी है, पेंडेमिक भी है, बाकी मुआशी हालात भी हैं, सब चीज़ें हैं। इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर आप क्या तबसरा करेंगे अगर होती है? देखिए, गुजारे ये है कि सब बातें जो उन्होंने लिखी हैं वो सब दुरुस्त हैं, लेकिन अगर उन्होंने करप्शन की है तो क्या वो इससे जायज़ हो जाएगी कि कोरोना फैला हुआ है और माशी हालत ख़राब है और कर्ज बहुत चढ़ गया है और अफरात ज़र है और महंगाई है? तो इस हालात में तो लीडरों को और भी ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। हारून रशीद साहब, ये बताइएगा शहबाज शरीफ के पास अब क्या चारा बचता है? आपके मुताबिक उनको क्या लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए? नैब की टीम अगर उनको वो अपने रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और नैब की टीम उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो क्या गिरफ्तारी देनी चाहिए, या फिर बाहर जो लीगी कारकुनान जिस तरह से एहतजाज कर रहे हैं, नारे बुलंद कर रहे हैं, तो इस हवाले से कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है? आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? शहबाज शरीफ ने अब क्या करना है? अब जो करना है शेर ने करना है। भाई उनका मिजाज नहीं है कि वो मज़ाहमत करें। अगर नैब उन्हें गिरफ्तार करना चाहेगी तो गिरफ्तारी देंगे, और 60-70 कारकुन अगर मज़ाहमत करना भी चाहें, बोल तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पुलिस के मुकाबले में उतरेंगे। मज़ाहमत करना भी चाहें तो क्या कर लेंगे? गिरफ्तारी का अगर फैसला हो चुका है, मुझे नहीं मालूम हुआ ये नहीं, फैसला हो चुका है तो वो गिरफ्तार करके ले जाए। ठीक है। नुमा मुस्लिम लीग नवाज तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल चौधरी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि शहबाज शरीफ ने आज पेश होना था, नैब में पेश नहीं हुए, इससे पहले भी वो पेश नहीं होते रहे, अपने नुमाइंदे के जरिए जवाब जमा करवाते हैं, और उन्होंने दरख्वास्त में ये भी कहा कि नैब एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इंक्वायरी नहीं कर सकता। ऐसे केस में नैब अपने इख्तियारात का कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अगर मुझसे कोई सवाल पूछना है तो वीडियो लिंक के जरिए पूछ ले, मैं पेश नहीं हो सकता। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि नैब की टीम, पंजाब पुलिस के दस्ते उनके घर के बाहर मौजूद है। देखिए जी, नैब को यकीनन बड़ी जल्दी है और हर उस उठती हुई आवाज को दबाने की ड्यूटी नैब की है जो इमरान खान और उसकी हुकूमत की नालायकी नाअहली को उठाएगी, जो चीनी के डाके का सवाल पूछेंगे, जो कोरोना का पूछेंगे, जो टिड्डी दल का पूछेंगे, हर आवाज को दबाने की ड्यूटी नैब की है। अगर कोर्ट चले गए शहबाज शरीफ साहब, और डेट कोई 1 साल की नहीं पड़ी, 1 दिन की पड़ी है, कल सुबह की डेट है, तो इतनी जल्दी नैब को आने की वजह तो मुझे शेख रशीद का बयान ही लगता है, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कह दिया था कि ईद के बाद क्या होगा। यानी जो चोर और डाकू हैं वो तो सारे के सारे अल्लाह की मेहरबानी से कैबिनेट के मेंबर हैं,
या खान साहब की ATMs बनी हुई हैं। बाकी रह गई बात हर उठती हुई आवाज को दबाना है, वो दबाने की ड्यूटी नैब की है, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पर नैब जब पेशी भी बुलाता है तो जो मुलजिम है उसको पेश होना तो चाहिए। शहबाज शरीफ साहब इससे पहले भी 3 मरतबा पेश नहीं हुए, सिर्फ 1 मरतबा पेश हुए और बार बार नैब की जानिब से बुलाया गया। कल तो नैब ने तमाम तर इंतजामात भी किए और मीडिया पर भी दिखाए गए कि जिस तरीके से ग्लास वॉल है, सैनिटाइजेशन का तमाम इंतजामात वहाँ पर मुकम्मल हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि नैब में गिरफ्तार रहे शहबाज शरीफ साहब, कितने दिन गिरफ्तार रहे, कितनी तफ्तीश इन्होंने, कौन से सवाल ऐसे नए हैं जो पूछने, उन सवाल उसके बावजूद वो पेश हुए, उसके बावजूद अपने नुमाइंदों से, अपने वकला से वो जवाब जमा करवाते रहे। यानी सिर्फ ड्यूटी जो है वो लगी हुई है उन आवाजों को दबाने की जो कि उठती हैं इमरान खान और न्याजी हुकूमत के खिलाफ। मुझे ये बता दें कि कोई समन एक आध कोई चोरों को जो चीनी और आटा के डालने वालों को भेजा गया है, तो ये बता दें कि वो BRT बन रही है जो कि पिछली सदी से बन रही है और जिसको 100 अरब से ज्यादा हो गए हैं, जो नमूना है करप्शन का, जो एक मदर ऑफ करप्शन है वो केसेस में, उसके बारे में कोई चीज, सिर्फ अपोजिशन की आवाजें दबाने की कोशिश है। वो एक नैब की ड्यूटी है, नैब की ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहा है और हम अदालत चले गए। अदालत अगर सुबह इस बात का फैसला कर देगी कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होना है या शहबाज शरीफ को नहीं गिरफ्तार होना, क्या हर्ज है इसमें? अदालत में जाना तो हमारा हक है कि वो भी अब हमारा हक नहीं रहा। बिल्कुल। दलाल चौधरी साहब, ये भी कहिएगा कि सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या शहबाज शरीफ आज अपनी गिरफ्तारी देंगे या फिर वो कल तक का इंतजार करेंगे कि समाअत होगी, फैसला होगा, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे? देखिए, गुजारिश है, गिरफ्तारी इस वक्त करना ही गैर मुनासिब है। जब कोई आदमी कोर्ट और वो भी हाई कोर्ट चला जाए और तारीख भी 24 घंटे से भी कम टाइम की पड़े, उस वक्त गिरफ्तारी जो है वो ये बताती है कि ये वाकई ये पहले से माइंड बनाए हुए, ये शेख रशीद और हुकूमती वुज़रा के बयान जो है वो सच साबित हो रहे हैं और ये उन्हीं बयानात की रोशनी में, क्योंकि वो इनके स्पोक्समैन है नैब के, उन्हीं बयानात की रोशनी में नैब आज कार्रवाई कर रहा है। अदालत अगर चले गए हैं तो क्या अदालत 24 घंटे इंतजार नहीं किया जा सकता? बिल्कुल सही। दलाल चौधरी साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है अता तारिर साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। सर, कहिएगा इस सारी सूरत हाल पे आप क्या कहेंगे? नैब की टीम इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुकी है, पुलिस की नफरी भी बाहर तैनात है, इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? शहबाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह को चारों तरफ से पंजाब पुलिस ने घेरे में लिया हुआ है। 180H मॉडल टाउन जो पार्टी का दफ्तर है वो भी पुलिस के घेरे में है और इस वक्त मुसल्ला जो पुलिस वाले हैं और साथ नैब के अहलकार हैं वो रिहाइशगाह की जो फैमिली सेक्शन है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए उसमें जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। लग ये रहा है कि मुल्क में बिल्कुल अमन है, कोई कोरोना का फैलाव नहीं है, कोई और मसला नहीं है और इस वक्त एक जो है वो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जो रियासत को मतलूब था उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो जो अरेस्ट वारंट मौके पर दिखाया गया है ये 28 मई को दस्तखत शुदा अरेस्ट वारंट है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले से तय किया हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना है। हैविंग सेड दैट, शहबाज शरीफ साहब 133 दिन हिरासत में रहे। 5 अक्टूबर 2018 को गिरफ्तार किया जाता है नैब की तरफ से। 133 दिन हिरासत के दौरान असासों वाला केस खोला जाता है और उनसे दिसंबर में इस ज़िमन में पूछताछ की जाती है। अब एक शख्स जो अकूबत खाने में रहा, जो कैद में रहा, जो बेल पर रिहा हुआ, उसकी दोबारा गिरफ्तारी का कानूनी जवाब कोई नहीं है, ना इसका कोई इखलाकी जवाब है। और शेख रशीद और शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस बात की बिल्कुल बहुत क्लियर अक्कासी करती हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में आज ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और इमरान न्याजी साहब का एक ही एजेंडा है जो पिछले दिन उन्होंने तर्जुमानों की मीटिंग में वाजे कर दिया था कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए। और मैं ये बिल्कुल क्लियर करता चलूं कि हमारी हाई कोर्ट में इस वक्त बेल पिटिशन जो हमने कल दाखिल की थी वो समाअत के लिए मंजूर हो चुकी है और हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है, ये गिरफ्तारी गैर इखलाकी है और इस गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं है और हम गिरफ्तारी इस तरह से जिस तरह से ये लेना चाह रहे हैं फैमिली को ज़दोकोब करके प्रेमिसेस में एंटर होके,
تو یہ بالکل غیر قانونی ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور یہ ٹھیک ہے عطا تارڑ صاحب.